रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिर जो संघर्ष और चुनौतियां हैं, खास करके जो लड़कियों को भी बहुत फेस करने को मिलती हैं, तो आई थिंक वो हर किसी की जिंदगी में आती है। तो अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। मेरी जिंदगी में कुछ अलग थी, हर किसी का जो बैकग्राउंड होता है वो काफी अलग रहता है, तो उस हिसाब से। लेकिन चुनौतियों से डील करने के लिए मेरे हिसाब से 3 चीजों की बहुत ही आवश्यकता है। सबसे पहला तो मेहनत है। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कमियां हर किसी में होती है। ऐसा नहीं है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने इस एग्जाम के लिए स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं था कि मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे तो बहुत सी ऐसे डाउट्स रहते थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज रहता था कि कैसे होगा, क्या होगा, इतना बड़ा एग्जाम है, वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इनफैक्ट यूपीएससी का रिजल्ट आने से पहले आरपीएससी का रिजल्ट आया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो तब भी ऐसा तो पेरेंट्स का हमेशा ये रहता है कि आरपीएससी में हो जाता, ये ज्यादा पास है, ये ज्यादा डुएबल है, तो ऐसा रहता है। लेकिन मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मतलब तो मैं ये बोल रही हूँ कि कमियां जो है वो हर किसी में होती हैं, लेकिन ऐसी कोई कमी नहीं है जिसे आप मेहनत से दूर ना कर पाए। तो मैं इसमें भी एग्जांपल अगर दूंगी, तो जैसे मेरी मैथ्स बहुत कमजोर थी बचपन में, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि वो कमजोर है, मेहनत उसने करी तो लास्ट में मेरे मैथ्स में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। और यूपीएससी में भी ऐसा ही हुआ कि जो मेरा इकोनॉमिक्स बड़ा कमजोर था, या फिर जो भी मेरा पब्लिक स्पीकिंग अगर कमजोर था, तो अगर मैंने उस पर मेहनत करी, तो जिन भी चीज पे आप मेहनत करते हैं वो हमेशा मतलब कमियां बहुत इजीली दूर की जा सकती है। तो मैंने ये अपने बहुत ही पर्सनल एग्जाम्पल से देखा है कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये विषय मैं नहीं कर सकती, या फिर ये एक ऐसा एरिया है, या फिर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज है, अगर आप उसमें निरंतर मेहनत करते रहेंगे एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, तो सब कुछ पॉसिबल है। मतलब आपका जो सबसे वीक एरिया है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है अगर आप उसमें निरंतर मेहनत करते हैं। तो चुनौतियों का सबसे पहला तो ये है। दूसरा, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप ही बहुत से रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, और उसके लिए नजरिए का बहुत इंपॉर्टेंस है। नजरिए का मैं एग्जांपल दूंगी कि ये मेरा दूसरा जो सीरियस प्रयास था। पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं बहुत हताश थी कि कैसे होगा ये, हमसे नहीं हो पाएगा। तब मैंने अपनी मम्मी से पूछा था कि अगर आप सब इंस्पेक्टर नहीं बनते उस समय पे, अगर आपकी नौकरी नहीं लगती, तो आज शायद हम यहाँ पे नहीं होते। तो मुझे बहुत फील होता है कि जस्ट बिकॉज मेरी मदर की जॉब लग गई तो हमें अच्छी शिक्षा मिली और हम यहाँ तक पहुंचे। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, अगर मैं सब इंस्पेक्टर नहीं होती तो मैं डॉक्टर होती, अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैं टीचर होती, टीचर नहीं होती तो मैं कुछ और होती, मैं कुछ ना कुछ जरूर होती और तुम यहाँ जरूर होते। तो ये जो एक नजरिया है जिंदगी को देखने का, मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है। तो ये वाले नजरिए को लेके मैंने इस बार की पढ़ाई शुरू करी थी कि कोई बात नहीं, अगर फेल हो गई तो कहीं ना कुछ मैं जरूर कर लूंगी। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी काबिलियत पे ध्यान दो। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कुछ बनना चाहते हो और वो नहीं बने तो आपकी जिंदगी में एकदम फेलियर आ गया, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी काबिलियत पे ध्यान देते हो तो आप कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर पहुंच पाते हो। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस बार मैंने भी यही सोच लिया था कि कोई बात नहीं, अगर आईएएस नहीं बने तो कोई कुछ और बनेंगे, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन मेहनत करते रहना है और उससे नहीं छोड़ना है। और उससे जब मैंने अपनी काबिलियत पे ध्यान दिया, तो मुझे भी टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने इस बार सोच लिया था कि अगर आईएएस में नहीं हुआ तो मैं जरूर टीचिंग लाइन में जाऊंगी और उसमें भी कुछ बहुत अच्छा करूंगी। और ये आत्मविश्वास लाना है, और ये आत्मविश्वास आपको मेहनत से आता है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे शुरू से आत्मविश्वास था कि ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मेरी मेहनत बढ़ती गई वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे चुनौतियां भी अपने आप सॉल्व होती गई। और इसमें जो तीसरी चीज है वो है सपोर्ट की। तो आपका जो परिवार है वो हमेशा मेरे हिसाब से आपका सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है। और ये जो टीनेज है, जो 12-17 साल के जो बच्चे हैं, इस केस में हम लोग बहुत ज्यादा बाहरी दुनिया से प्रभावित हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दोस्त सब कुछ है, लेकिन जो परिवार है उसका बहुत ज्यादा मायना है। तो दोस्ती भी बहुत जरूरी है और आपके लिए रहते हैं, लेकिन जो परिवार आपके लिए है और जो एक संस्कार जो आपके जीवन में है, आई थिंक वो ये डिसाइड करता है कि आप चैलेंजेस को, जब आप संघर्ष को कैसे झेलते हैं। तो अपने परिवार से अपना बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, परिवार में बात होनी चाहिए। और कभी कभी परिवार सपोर्ट नहीं करता है, जैसे लड़कियों के साथ होता है कि बाहर नहीं जाने देंगे। तो जब मैं भी क्लास 12th में थी, मुझे भी दिल्ली पढ़ने जाना था, तो मेरा बहुत ही बड़ा संयुक्त परिवार है, तो सबको ऐसा लगता था कि दिल्ली बहुत दूर है और दिल्ली में लड़कियों को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, इसमें बहुत। लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया, मैंने उनको ये कहा कि मैं अपनी मेहनत में बहुत ईमानदारी रखूंगी और मैं क्यों जाना चाहती हूँ। तो मैंने लड़ झगड़ के मैं नहीं गई, मैंने बहुत उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ और मैं किस तरीके से जो वो मुझे मौका देंगे उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करूंगी। तो आपका जो परिवार के साथ जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए आपको एकदम अच्छे से उनसे बात करनी चाहिए, उनको विश्वास दिलाना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर वो आपकी ईमानदारी देखते हैं, अगर वो देखते हैं कि आप में काबिलियत है, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई परिवार नहीं है जो आपको पीछे खींचेगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ लड़कियों को मौका नहीं मिलना चाहता तो अपना मौका खुद निकाल लेना चाहिए। जैसे कि मेरी मम्मी का एग्जाम्पल है, तो उन्होंने अपना मौका खुद ढूंढा। उनको अगर पढ़ने की चाह थी, उनको ये था कि उनको जिंदगी में क्या करना है, तो उन्होंने अपनी रास्ता खुद बनाया। तो ये सब चीजों की बहुत जरूरी है, नजरिए की बहुत जरूरत है और एक काबिलियत पे काम करने की बहुत जरूरत है। थर्डली, जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे कि डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, तो ये मैं भी अच्छे से स्वीकार करती हूँ कि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे फोन एक ऐसी चीज हो गई है जो आपको एम्पावर से ज्यादा डिसएम्पावर करता है। तो अगर आपके पास, मतलब मैं अगर अपने एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मेरे कुछ दोस्त थे और वो मुझसे कहीं ज्यादा मतलब कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थे, कई बेहतर कॉलेज से आए थे और बहुत मुझे ऐसा लगता था कि जैसे लोग आईआईटी से थे और मैंने सिर्फ बीए किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ इनके साथ compete कर पाऊंगी। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, लोग एमबीबीएस करके आ रहे थे और तो मुझे बड़ा डर लगता था कि इनके लेवल से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने एक चीज जो बहुत इंटरनली रियलाइज करी थी, वो ये थी कि लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। बहुत ज्यादा काबिलियत होने के बाद, मेहनत का जज्बा होने के बावजूद आप फोन को नहीं रख पाते हैं। और जो भी इंसान फोन को नहीं रख पाएगा और मेहनत नहीं कर पाएगा, वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। तो एक जो चीज जो मेरे अंदर यूनिक थी, मुझे ऐसा लगता है, वो था कि मेरे में आत्म संयम बहुत था। मेरे में मतलब मैं सेल्फ कंट्रोल कर सकती थी। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, अपनी धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करते हुए, धीरे धीरे संघर्ष करते हुए, आत्म संयम रखते हुए। और जो भी यहाँ पे आया है, अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मेरे बहुत से लोगों से इंटरेक्शन हुआ, सभी लोगों का यही मानना है कि जब तक आप उस डिस्ट्रैक्शन को नहीं हटाएंगे, तब तक आप चाहे कितने भी ब्रिलियंट हो, आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये बहुत, मतलब आज के टाइम में अगर कोई एक डिफाइनिंग चीज है कि आपकी सक्सेस किस चीज से डिफाइन होती है, वो इसी चीज से कि तो फोन, मैं ये नहीं कह रही कि उसको बेहतर उसके लिए यूज मत करो। आई थिंक उसके बहुत ही पॉजिटिव यूजेस हैं। मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई की, उसके बाद में मेरे लिए भी आसान नहीं था कि सारी जो मैंने अपना कॉलेज के बाद मैं एमए नहीं करना चाहती थी, मैं सीधा ही इसकी तैयारी करना चाहती थी। तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि दिल्ली से आना, सारी दोस्तों से थोड़ा सा दूरी बनाना, फोन को रखना और फिर पढ़ाई स्टार्ट करना। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए ईजी होता है, किसी के लिए मुश्किल होता है, ये हमेशा एक चॉइस होती है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कौन सी चॉइसेस लेते हैं, और यही सब होता है जो आपके सक्सेस को डिफाइन करते हैं। तो मैंने भी रखा और उसको एक हैबिट बनाई कि नहीं यूज करना है और उसका पॉजिटिव यूज करना है। तो जब मैं घर आई तो मैंने सारी जो इसकी मेन जो पढ़ाई है, मैं हालांकि दिल्ली में थोड़ा बहुत पढ़ के आई थी, लेकिन मेन जो मेरी पढ़ाई है वो नागौर में हुई। और नागौर में भी जैसे जहाँ पे मेरी मम्मी की पोस्टिंग रहती थी, मैं वहां पे पढ़ाई करती थी एकदम कमरा वमरा बंद करके। तो मैंने काफी ऑनलाइन चीजों का यूज किया, तो आप भी वो कर सकते हैं। आई थिंक आज का ऐसा समय है, डिजिटल युग है, तो जिसने इसका पॉजिटिव यूज कर लिया वो बहुत आगे तक निकल सकता है। मैंने बहुत सी टेस्ट सीरीज लगाई थी ऑनलाइन, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे ऑनलाइन। इनफैक्ट मैं न्यूज़पेपर तक अपना ऑनलाइन पढ़ती थी, क्योंकि नागौर के गांव में न्यूज़पेपर नहीं आता था। तो वो आपको ये डिस्टिंक्शन बनाना है। और ये
इसमें जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि इसमें वो सब चीजें बहुत काम आती है कि आपकी ध्यान, आपका एकाग्रता और आपको क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप में आत्म संयम होता है और जब आप आत्म मंथन करते हैं हर दिन रात को, अगर आप सोचेंगे कि मुझे 5 साल में कहाँ पहुंचना है, मुझे 10 साल बाद अपने आप को कैसे देखना है, जब आप ये सब देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि क्या जरूरी है। और फिर आप आत्म मंथन करो कि आज जो मैंने किया, क्या मैं जो मैं बनना चाहता हूँ उसके करीब जा रहा हूँ या उससे दूर जा रहा हूँ। और जब आपको लगेगा आप करीब जा रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन काफी जरूरी होता है एट द एंड ऑफ द डे। और सेल्फ कंट्रोल भी, जिसकी वजह से आप आगे तक मतलब ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके आगे तक पहुंच पाते हैं। और इस सब में संस्कार का बहुत रोल होता है, जो भी ध्यान है, एकाग्रता है, एवरीथिंग। एंड संगति, जो नेक्स्ट चीज में जो मैं आ रही थी वो है संगति। तो संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आप मतलब आप लोग जिस एज पे हैं,